हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मिधा जी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का जो थ्योरी पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो हमने पार्ट 1 में कर रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, क्या होगा, निवेदन होगा कि आप लोग जो है पार्ट 1 को करके आए, तभी पार्ट 2 को करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं इन ब्रीफ बता देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके सर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है सर? तो वो भी मैंने बताया था बाबू। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। सर, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो ये भी मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर, हाँ, ये भी बताए थे आपको। एन फैक्टर अलग अलग स्पीसीज में कैसे निकालते हैं, एसिड में कैसे निकालते हैं, बेस में कैसे निकालते हैं, सॉल्ट में कैसे निकालते हैं, सब मैंने बताया था। इसके लिए पार्ट 1 तो आपको करके आना ही पड़ेगा। ओके, फिर मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। जो क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये भी मैंने बताया था। अच्छे से इसको आपको अच्छे से देख के आना, क्योंकि ये आज मैं बहुत यूज करने वाला हूँ। फिर मैंने बताया था नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? अगर एसिड एसिड को मिक्स करेंगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बेस बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पे कैसे निकालेंगे मिक्सचर का नॉर्मेलिटी? अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो वहां भी मैंने कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फिर मैंने बताया था डाइल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, विच वाज जस्ट लाइक मोलैरिटी। ओके, विच इज m1v1 इक्वल टू m2v2 इन केस ऑफ मोलैरिटी। इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी इट इज n1v1 इक्वल टू n2v2। ये सब मैंने बता रखा है। किसमें? नॉर्मेलिटी पार्ट 1 में। इसलिए पार्ट 1 को करके आइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, और फिर क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और जब मैं सॉल्यूशन बता दूंगा उस समय मैच कर लीजिएगा। ठीक है? तो क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को एक रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने बताया था, विच इज क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये रिलेशनशिप मैंने बता रखा है। अब मुझे बताइए, कौन बताएगा कि NaOH का एन फैक्टर कितना होगा? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे सब दिख रहा है। आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि समझ गया ना, सब दिख रहा है। अब देखिए, अब क्या है कि एन फैक्टर कितना होगा NaOH केस में? जल्दी जल्दी, गुड, नाइस, सही, 1 मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे 1 दिखा रहा हूँ, तभी समझ नहीं आ रहा। 1 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, कैसे हुआ, सब मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ओके, सब तो उसको देख के आना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? n इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी। क्या हो जाएगा? n इक्वल टू m हो जाएगा, मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में मोलैरिटी निकाल लिया तो समझ लीजिए नॉर्मेलिटी भी निकाल लिया, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि n फैक्टर 1 है। ओके, तो बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया है बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 50 ml, बिकॉज
1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 50 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया और यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है जिससे कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बिकॉज मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। इतना तो बता दिए, फिर से वीडियो को पॉज करिए, अभी ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, ओके। फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब मैच कीजिएगा, ओके। देखिए तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, ओके। अब मैं सॉल्यूशन मूव करता हूँ। देखिए आपको पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या आपका NaOH है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है आपका NaOH, ओके। गिवन मास, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, m इक्वल टू गिवन मास कितना है आपका 2 ग्राम, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा NaOH का, जल्दी बताइए। इतना, ये सब कॉमन कंपाउंड्स आपको याद होना चाहिए, ओके। 40 ग्राम पर मोल, ओके। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब क्या डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, क्या डिवाइड बाय क्या है वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम क्या आपका बताइए, वॉल्यूम क्या आपका यहाँ पे वॉल्यूम इनटू, मैं नीचे लिखूंगा 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 50 ml, इक्वल टू 50 ml। अब वॉल्यूम इन लीटर्स है तो मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 1000 ml डिवाइड इंटू लीटर डिवाइडेड पर लीटर, मतलब 1000 ml पर लीटर। ये मैंने मोलैरिटी में भी समझाया था, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जो कि मैंने मोलैरिटी में भी बताया था, ओके। आप देखिए उस वीडियो को, अब निकाल लीजिए आप आराम से। ये हो जाएगा 1/20 इंटू 50 ऊपर 1000 है, कितना आएगा ये, तो 20 इंटू 50 1000 ही आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। मतलब इसका मोलैरिटी क्या है 1 मोलर है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी भी कितना हो जाएगा 1 नॉर्मल, ये इसका आंसर है। तो क्या होगा, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, वाई बिकॉज n फैक्टर इज 1, दैट्स वाई, ओके। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आप सबका आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका इसमें क्या है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.7 मोलर H3PO4 इज, तो फिर से वही रिलेशनशिप यूज करना है, कौन सा, नॉर्मेलिटी। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, पहले बार बार वीडियो को पॉज करेंगे जब नया क्वेश्चन आएगा और खुद से ट्राई करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। n फैक्टर x फैक्टर नहीं, n फैक्टर इंटू नॉर्मेलिटी। वैसे n फैक्टर बहुत लोग x फैक्टर से पढ़ाते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, कंसेप्ट वही है ना। अब देखिए n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ओके। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा, H3PO4 का मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कैसे मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया था कि क्या होगा 3 होगा इस केस में 3, और H3PO3 रहता तो क्या हो जाता, H3PO3 रहता तो क्या हो जाता 2 होता। इसलिए स्ट्रक्चर से पता चलता, मैंने बताया इसको, इसलिए मैं बोल रहा बार बार वीडियो देख के आइए, लेक्चर 1 देख के आइए। नेक्स्ट इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना 1.7 दिया, कितना है 1.7। अब निकाल लीजिए, अब 3 इंटू 1.7 कर लीजिए, इतना भी खुद से, इतना कर लेंगे ना खुद से, वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी कर दूं, चलो जाओ 5.1 जाओ, कर दिया। कुछ भी खुद से नहीं करना है सिर्फ ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अरे मजाक करता हूँ मैं, केमिस्ट्री वैसे भी लोग बोलते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, ये है वो है, इसलिए थोड़ा मजाक कर लेता हूँ आप लोगों से, है ना, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml n/7 H2SO4 इज। तो फिर से मैं बार बार वही रिलेशनशिप यूज कर रहा हूँ, क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ओके। मैं बार बार यही रिलेशनशिप यूज कर रहा हूँ। तो नॉर्मेलिटी क्या है यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है आपका, 1/7 इक्वल टू n फैक्टर क्या है यहाँ पे, H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा, अगर वो रिएक्शन फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो H2SO4 का n फैक्टर हम लोग 2 लेते हैं, ओके। इंटू मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपका, हमें ऑफकोर्स मास निकालना है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन ही मास निकालना है इस क्वेश्चन, वही तो निकालना है, राइट। तो मैं गिवन मास को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ, जी
मोलर मास क्या होगा इसका 98 ग्राम पर मोल होता है H2SO4 का। कॉमन जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे यूरिया हो गया 60 ग्राम पर मोल, Na2CO3 106 ग्राम पर मोल, H2SO4 98 ग्राम पर मोल, ये सब NaOH 40 ग्राम पर मोल। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है उनका आपको याद होना चाहिए, उसका चार्ट में लिखवा दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। तो हमें कैसे पता चले कौन सा इंपॉर्टेंट, बहुत से हजारों कंपाउंड्स हैं। हाँ, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मालूम पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड बार बार रिपीट होता है। कम से कम उसको तो याद कर ले, नहीं तो उसको भी कैलकुलेट कर एग्जाम में ले। H2SO4 2 × 1 + 32 प्लस, अरे उतना टाइम नहीं होता बाबू, कम से कम जो बार बार पूछता है उसको तो याद करके रखे ना, राइट। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे 98 ग्राम पर मोल होगा, 98 ग्राम पर मोल मोलर मास, ओके। अब क्या है यहाँ पे 150 ml दिया, क्या 150 लिख लीजिए यहाँ पे 150 ml। अब मुझे इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटू 1000, ओके, इंटू 1000 ml पर लीटर, ओके। अब इसको कर लीजिए, इधर आ जाएगा 1/14, ये जी को मैं जी ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे निकालना है ग्राम। अरे इसको ग्राम मत समझना, अरे इसको ग्राम मत समझना, जो स्मॉल, इसको मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ, मैं एक्स ले लेता हूँ, इसका मैं नोटेशन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, देख लीजिए इसका मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, देख लीजिए 2 × x लिख देता हूँ बाई x बाई 98 ग्राम पर मोल। तो आप उसको ग्राम समझ लेते, फिर बोले सर ग्राम कट क्यों नहीं रहा है, इसलिए मैंने नोटेशन ही चेंज कर दिया, ठीक है। x डिवाइड बाई 98 ग्राम पर मोल है, ये ग्राम्स में x ग्राम है, ग्राम पर मोल है, राइट। तो ये ग्राम कट के मोल ऊपर चला जाएगा, वो तो मैं ठीक है, इंटू 150 में कर दे रहा हूँ अभी मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा, समझ में आया। ये कट जाएगा यहाँ पे, ये 14 कितना बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, 14 7 98 आपको हो जाएगा, कितना हो गया x कोड कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा आपका 7 × 15 डिवाइडेड बाई 100। अब इतना तो आप खुद से कर सकते हो, अब इतने ग्राम्स में आंसर आएगा, किस में आएगा आंसर, ग्राम्स में आएगा क्योंकि ग्राम है यूनिट, इतना तो आप खुद से कर सकते हो भैया, ओके। ये कैलकुलेट करिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब मैं नया क्वेश्चन आएगा, आपको पहले वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना है। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा अच्छे से, कंसेप्ट आपने रिवाइज किया हो, तो आपसे बनने का हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर आंसर और सॉल्यूशन मैच कीजिए, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10% W/V H2SO4 सॉल्यूशन। समझ में आया सर, ये 10% W/V का मतलब क्या होता है, तो बता रहे हैं ना क्या मतलब होता है। देखिए इधर, देखिए आपका, चलिए बताइए कौन सा कलर, विच कलर, ब्लैक। सर हमेशा ब्लैक ही चुनते हैं आप। देखिए इधर, ब्लैक मेरा फेवरेट है, इसलिए आपका भी फेवरेट है। ओह नहीं, मेरा तो सर पिंक है, नहीं मेरा तो ब्लैक है। देखिए इधर, अब देखिए अब क्या है 10% W/V का मतलब क्या होता है, W/V H2SO4 का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व, एक ग्राम है H2SO4 इज डिजॉल्व इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन, ये ml होगा, लीटर नहीं। 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 10% W/V का मतलब यही होता है। तो क्वेश्चन ऑफ कन्वर्ट हो गया किसमें, फाइंड द नॉर्मेलिटी इफ 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, गिवन मास पता है, तो मोलैरिटी निकाल लेंगे ना, मोलैरिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी भी निकल जाएगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, बस खत्म। वीडियो को पॉज मारिए और खुद से ट्राई कीजिए, तब मिलाइएगा आंसर। ऐसे तो इसको, ये तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे मन करे इसको छोड़ दूँ कि आप इसको खुद से कर लोगे, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए वीडियो पॉज करिए, फिर इसको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो क्या है 10 ग्राम है,
क्या आपका 10 ग्राम है, राइट। तो कैसे निकालेंगे बताइए। सबसे पहले नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर ओके इनटू मोलैरिटी, अंडरस्टूड, इनटू मोलैरिटी। एन फैक्टर क्या बच्चा, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा 2 होगा, इनटू मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है आपको, कितना दिया गिवन मास कितना था 10 ग्राम, 10 ग्राम मैं बताया ना। अब इसका मतलब बताया ना 10 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम डिवाइड बाय 98 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स है ये, अरे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है ना, बार बताया, जो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 100 है, 100 ml इंटू लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 ml इंटू लीटर। यहाँ पे मैंने डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया जो कि मैंने बताया था मोलैरिटी वाले लेक्चर में भी। अब देखिए तो बस निकाल लीजिए, जब निकाल लीजिए अप्रॉक्स, मुझे क्या निकालना है, मुझे अप्रॉक्सीमेटली निकालना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है 100 ने काटा, पूरा कैलकुलेट मत करने जाइएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन ने मेंशन कर ही दिया कि अप्रॉक्सीमेटली बताओ, तो अब पूरा कैलकुलेट करने क्या बैठ रहे हैं, मतलब टाइम उस समझ में आया कि नहीं है। देखिए टाइम लिमिट भी होता है ना कुछ उसके अनुसार। अब देखिए क्या हो गया ये 200/98 के आसपास आ गया ये। अब बताइए 98 इज अराउंड, 98 किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो अगर ये 100 के आसपास है, ऑप्शन भी बहुत आसान है, बहुत दूर दूर ऑप्शन दिया हुआ है, एक 0.1 है, एक 0.2 है, एक 2 है, एक 1 है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। अरे ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए बहुत दूर दूर ऑप्शन दिया हुआ है, 2 है, एक 1 है, 0.2 है, बहुत दूर दूर है, बहुत गैप है ऑप्शन में, तो मतलब बहुत आसान ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेटली आराम से निकाल सकते हैं। ये 98 जो है यहाँ पे, ये 98 है, इट इज अराउंड 100, तो मतलब इसका आंसर जो आएगा 100 2 जा, तो 2 के आसपास का आंसर होगा। अगर 98 में एग्जैक्ट लो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 के आसपास आंसर होगा, तो 2 ही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, इतना भी नहीं है कि अब 1 हो जाए वो। 0.2 तो समझ रहे ना, 0.2 के लिए आपको ये होना चाहिए था, यहाँ पे 20/समथिंग होना चाहिए था, राइट। तो 0.1 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन भी बहुत ही आपका फेवरेबल है, राइट, फेवर कर रहा हमें ऑप्शन, सिचुएशन को फेवर कर रहा है, क्वेश्चन में फेवरेबल ऑप्शन है। और मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन बहुत ही इजी है, आराम से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो 2 के आसपास आंसर होगा, 2 आपने मार दिया। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में एक होता 2 पॉइंट समथिंग, फिर 2 पॉइंट समथिंग होता, तब तो फंस जाते हैं, पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाता है कि पूरा कैलकुलेट करना है कि नहीं करना, जो कि मैंने मोलैरिटी वाले लेक्चर में भी समझाया था। वो काउंटर स्ट्राइक वाले एग्जाम्पल से, काउंटर स्ट्राइक पबजी वाले एग्जाम्पल से मैंने बताया था, कहीं कहीं फॉर्मूला यूज होता है, कहीं कहीं कंसेप्ट यूज होता है, स्नाइपर कहीं यूज होता है, कहीं भी शॉर्ट गन, वो मैंने बताया था, वो देखिए वीडियो, ओके। देखिए नेक्स्ट, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, 2 तो आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 ml of 0.3 normal HCl solution is mixed with 20 ml of 0.6 normal H2SO solution. What is the normality of H2SO solution? Very nice, very nice. अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि ये नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का क्वेश्चन है, और आप वहां पे फॉर्मूला क्या बैठा दोगे, मैंने बताया था N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। हालांकि मैंने उसको इन्फिनाइट सीरीज लेके बताया था, बट मैं बता रहा हूँ कि N1V1 प्लस N2V2 डॉट 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 NNVN डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 डॉट 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 VN, मैंने बताया था। वो आप अप्लाई कर दोगे नॉर्मेटिव मिक्सचर का क्वेश्चन समझ के बाद। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, ध्यान से पढ़िए, कुछ मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन फाइनल सॉल्यूशन बोल रहा है, H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन बोल रहा है, समझ में आया। नॉर्मेटिव मिक्सचर नहीं पूछा है तो आप नॉर्मेटिव मिक्सचर वाला समझ के क्वेश्चन को आप फॉर्मूला बैठा दिए N1V1 करके, इसका N2V2 डिवाइड बाई V1 V2 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए वो नहीं बैठाना है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अगर जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर किया उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल नॉर्मेलिटी ऑफ आपको क्या निकालना है, आपका H2SO4 निकालना है इन फाइनल सॉल्यूशन, H2SO4। अगर मिक्सचर होता, एन मिक्सचर होता तो कैसे निकालते, आप निकालते ऐसे N1V1 करते। अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं, मैं बोलूँ फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, तो कैसे निकालते उस केस में N1V1 तो 0.3 इंटू आप 100 करते V1 प्लस N2V2 क्या करते हैं, N2V2 में आपका 0.6 इंटू 200 करते हैं, 200 करते डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 करते 300 करते हैं, V1 प्लस V2 300, ओके। ये ml, हालांकि इसको आप बोलेंगे कि N1V1 से V1 तो लीटर में होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ml ही लिया है,
क्योंकि बच्चा ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर मैं ऊपर वाले को लीटर में कन्वर्ट करूँ तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, तो दोनों जो फैक्टर है वो कट जाएगा। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूँ डिवाइड बाई, अरे इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ और इसको करूँ और इसको करूँ, तीनों को कर रहा हूँ ना, और फ्रैक्शन में है ना, तो कट जाएगा वो, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं लीटर में। तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, कितना आ जाता है ये, यहाँ 30 प्लस 120 डिवाइड बाई आपका 300, आ जाएगा 150 बाई 300 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो आप 0.5 नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का क्वेश्चन समझ के आप 0.5 मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 0.5 भी देखिए ऑप्शन में 0.5 भी दिया हुआ, बहुत चंट है मुझे बनाया क्वेश्चन को बता रहा हूँ, समझ रहे ना, समझ रहे ना, इसलिए 0.5 भी ऑप्शन दिया, आप तुरंत आगे 0.5, ओह 0.5 आएगा, खुश हो गया, ले मार दिए, खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। इससे पूछा है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 पूछा है इन फाइनल सॉल्यूशन। इससे आपको ये समझ में आता है कि कभी कभी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मिक्सर क्वेश्चन है, आगे पढ़े तो ना, इसलिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर करके आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए मिक्सर क्वेश्चन था ही नहीं, मिक्सर क्वेश्चन होता तो 0.5 होता, बट इसमें सिर्फ H2SO4 का ही पूछा है। तो कैसे बनेगा, आपको होगा सिंपल, आपका इसका N1V1 इस वाले का ग्राम इक्विवेलेंस 0.6 ओके इंटू क्या होगा बताइए, इंटू 200 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। मतलब इसका N1V1 हमें नहीं लेना है क्योंकि वो फिर H2SO4 का पूछ रहा है। तो हम लोग जब वो H2SO4 का पूछ रहा है तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl क्यों ऐड करें, जो पूछ रहा है H2SO4 का, तो हम लोग क्यों झूठ कर उसको ऐड करें। तो N1V1 जो होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H2SO4 का ही होगा, ठीक है। तो 200 ml होगा डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ऐड होगा ना, वॉल्यूम तो ऐड ही होगा, राइट। इसका वॉल्यूम तो ऐड हम लोग करेंगे, लेकिन इसका ग्राम इक्विवेलेंस ऐड नहीं करेंगे, बस वॉल्यूम ऐड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन उस मिक्सचर में वो H2SO4 का पूछ रहा है, दोनों को मिलाकर नहीं पूछ रहा है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या हो गया, ये 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 ml, क्या 0.6 इंटू 200, ये ml में है, ये नॉर्मल है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 300 ml। अब क्या सर आप बोलेंगे दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें, लीटर में अगर आप दोनों को, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे तो वो तो कट जाएगा ना, डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 1000, तो 1/1000 कट जाएगा, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं। ये डाउट हो सकता है आप लोगों को, तो आप बार बार बोल रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स, तो इसको आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों बोल रहे हैं। मैं कहाँ बोला, मैं बोल रहा, मैंने बस मल्टीप्लाई किया हूँ। इसको ग्राम इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्योंकि वो कट जाएगा 1/1000 यहाँ पे करोगे आप, जब आप यहाँ पे 1/1000 करोगे तो 1/1000 ये फ्रैक्शन है ना, कट जाएगा, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं किया। ओके, अब देखिए क्या यहाँ देख लीजिए कितना आएगा, कितना आ गया आपका 120 डिवाइडेड बाई 300, राइट। ओके, कितना आपका आंसर है बताइए, 3 4 जा 4/10 इक्वल टू 0.4 आ रहा है, राइट। ओके, तो 0.4 ऑप्शन में है, तो 0.4 इज द आंसर। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको फंसा सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको फंसा सकता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत लोग आंसर शायद 0.5 भी आया होगा, क्योंकि आपने उसको नॉर्मेटिव मिक्सर क्वेश्चन समझ लिया, जबकि वो था नहीं, कुछ और था। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, मैं बता रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if 0.4 normal 250 ml of HCl solution neutralizes 150 ml of KOH completely, देखिए ये देखिए यहाँ देखिए कंप्लीटली है, आ गया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। और उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था फॉर्मूला बताया था आप लोग को, काइंडली जाके देखिए क्यों हुआ था, मैंने सब कुछ बताया था। तो आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, NaVa इक्वल टू NvVV निकालना क्या है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ QH, मतलब हमें बेस का निकालना है, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे निकालना है, राइट। Na क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में 0.4, और HCl का वॉल्यूम क्या दिया हुआ 250 ml इक्वल टू Nv कितना है मुझे निकालना है Nv, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है उसका, वॉल्यूम दिया है न्यूट्रलाइजेस 150 ml।
मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर इसको आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि ये लीटर में नहीं है, राइट, आप सही बोल रहे हो। लेकिन जब मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूँगा, मान लीजिए डिवाइड बाई 1000 करूँगा, चलिए कर दिया, इसको डिवाइड 1000 करूँगा, चलिए कर दिया, तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली दोनों तरफ है ना, कट ही जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, ये इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ बार बार लीटर में कन्वर्ट, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको समझिए बात को, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, शुरू में कन्फ्यूजन होता है, फिर बाद में तो समझ जाते हैं आप, शुरू में कन्फ्यूजन होता है ये चीज़, इसलिए मैं बता दिए, इसलिए मैं डिवाइड बाई 1000 दोनों कर ही नहीं रहा, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर दोनों तरफ अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन चेंज थोड़ी होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, अब कर लीजिए सॉल्व, ये क्या होगा, 4/10 हो जाएगा इंटू 250, इधर में ले तो y 150 इसको टू एन बी आ गया, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं ही करूँ इसको भी, ये कटा 5 5 जा 5 3 जा, ओके, ये 4 2 2 जा 4 2 5 जा 5 5 कटा 2/3 आ गया, एन बी इक्वल टू 2/3, 1/3 होता है 1 0.333, तो 2/3 हो जाएगा 0.666 बार हो जाएगा, तो 6 7 कर सकते हैं अराउंड, इसके आसपास आंसर आएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3.XH2O is dissolved in 100 ml, 20 ml of which required 19.8 ml of 0.1 normal HCl. Find the value of X. अरे सब बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, हाँ कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको समझाता हूँ, मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ आपको। इसमें क्या है कि आपका 0.7 ग्राम ऑफ क्या लिया है, Na2CO3.XH2 डॉट क्या XH2 लिए हम लोग, और कितना में, 100 ml में, ठीक है। 0.7 ग्राम ऑफ Na2CO3.XH2O is dissolved in 100 ml, डिजोल्व कर दिया, 20 ml of which इसका 20 ml हमने लिया, 20 ml of which required 19.8 ml of 0.1 normal HCl. What is the meaning of required 19.8 ml of 0.1 normal HCl? मतलब इसका जो 20 ml है, इसके साथ इसके 19.8 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब इस 20 ml में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, उतना ही 19 ml में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे, ओके। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कभी कभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो, अगर ml में है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स, ओके। अब देखिए, तो 20 ml में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे, उतना ही 19.8 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl में होंगे। अगर मैं इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, तो मेरा x के वैल्यू निकल जाएगा। इसका जो नॉर्मेलिटी आएगा वो x के टर्म्स में ही आएगा, तो वहीं से आपको इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि ये इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, N1V1, इसके N2V2, तो N1V1 इसको टू N2V2 कर देना, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे बराबर होंगे 19 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl के, तो बस वही हमें करना है, ओके। हमें N1V1 इसको टू N2V2 करना है। इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम ये दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, बस निकाल लेना आपको, x के टर्म्स में निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, N1V1, N किसका, इसका नॉर्मेलिटी, इस वाले का N1 इंटू V1, वॉल्यूम किसका, इसी का, V1 कितना लेना हमें, 20 ml ऑफ विच, 20 ml बोला, 20 ml, इसका 20 ml, उस जो स्टॉक था उसका 20 ml इज इक्वल टू 19.8 ml इंटू इसका नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल HCl का। ये अब इसका नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 0.7 ग्राम ऑफ दिस Na2CO3.XH2 is dissolved in 100 ml, okay, to make the solution। अब क्या हमें पता है
कि कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि अगर नॉर्मेलिटी क्या होता है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। इसको मैं लिख दूँ n फैक्टर मैं लिख देता हूँ n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू 20 ml इक्वल टू 19.88 ml इंटू 0.1 नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए ये लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो दोनों कट जाएगा, डिवाइड 1000 तो मैं डिवाइड बाई 1000 और डिवाइड बाई 1000 कट जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा उसको। अब देखिए एन फैक्टर क्या होगा, Na2CO3 का मैंने बता रखा है उसको लास्ट क्लास में भी कि इसका 2 आएगा। कितना आएगा, 2 है। कैसे कैसे क्या होगा वो आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, नॉर्मेलिटी के फर्स्ट लेक्चर में आपको मालूम पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, अंडरस्टूड, और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, बट सिंपल है। देखिए मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास कितना 0.7 ग्राम डिवाइड मोलर मास कितना Na2CO3 कितना होता है, मैंने बताया था अभी 106, लाइक 106 अभी नहीं बताया था, मतलब पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था मैंने, H2SO4 का 98, यूरिया का 60, Na2CO3 का 106 उस समय बताया था। तो 106 प्लस क्या होगा XH2O, x मतलब H2O कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ये भी याद होना चाहिए, तो इंटू 18x प्लस 18x, मतलब एक का 18 है तो x में कितना होगा 18x होगा ना, 18x, ये निकल गया, ये निकला नंबर ऑफ मोल्स निकला। अभी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तब जाके मोलैरिटी निकलेगा। तो वॉल्यूम कितना है 100 है, कितना है 100 ml, ml में है ये, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 मैंने कर दिया। अब इंटू 20 है, इंटू क्या है 20 है, इसको टू क्या है 19.8 इंटू 0.1 है। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन बहुत दूर दूर लग रहा है, 2 4 3 7 दूर दूर ऑप्शन है, थोड़ा हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इसमें क्या है कि 20 को मैं 20, इसको 19.8 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 20 के बराबर है, आसपास है, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसको कट गया, मैंने इसको मान लिया कट गया ये। ओके, अब देखिए इधर 100 से ये 100 कट जाएगा। ओके, कितना आया आपका, ये आ जाएगा 7 7 14, ये आ जाएगा 14, अगर 14 बाई ये, अरे 7 इंटू 14 बाई 106 प्लस 18x, ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 0.1 आ गया। ओके, समझ में आया कि 0.1 पहले से था यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10.6, इधर जाएगा तो 10.6 प्लस क्या हो बताइए 1.8x, ओके, इज इक्वल टू 14, ओके, तो 1.8x इज इक्वल टू, अब कितना आएगा 14 में से 10.6 किया तो यहाँ पे आएगा 0.4 प्लस आपका 10 गया, आपका 3 आएगा ना, 3, तो 18x इज इक्वल टू 3.4, ओके, 18 3.4। तो देखिए x इक्वल टू आपको पता है 18 दूने 36, अरे 18 2 36 होता है, 18 2 36, मगर ये 3.4 जो है आपका जो है 3.6 के आसपास है, कितना है 3.6 के आसपास है, अंडरस्टूड। तो मतलब कि 18 2 जो होता है तो इसका आंसर जो होगा अराउंड 2 के आसपास होगा, 2 के आसपास ही होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है और ऑप्शन में बहुत दूर दूर है, एक 2 एक 4 एक 3 एक 7 है। अगर ऑप्शन में 2 के सारा ऑप्शन 2 के आसपास ही होता ना, 1.9 एक 1.8 2 2.1, तब तो बहुत मुश्किल था, तब तो पूरा कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन जिसने सेट किया है वो भी चाहता है कि आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करो, अप्रोक्सीमेट करके इसको बनाओ, पूरा कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। अब देखिए तो 3.4 मतलब 3.6 के आसपास, मतलब 2 के आसपास, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 के आसपास आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे क्या होगा, हमने यहाँ पे N1 V1 इसको N2 V2 किया, जो हमने स्टॉक बनाया, स्टॉक 0.7 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके, उसमें से हमने 20 ml निकाला, जिसने 19.8 ml को 19.8 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl को कंज्यूम किया। तो दोनों में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। इसमें मैंने लीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दोनों कट जाएगा, इसलिए नहीं किया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, ये बोल रहा है 10 ml of HCl solution gave 0.1434 gram of AgCl when treated with excess of AgNO3. Normality of HCl solution is, ओके क्या है कि when HCl, यहाँ रिएक्शन कराना पड़ेगा हमें, HCl प्लस गिव, मतलब इधर AgCl आने वाला है, एरो के इधर पक्का AgCl आने वाला है, गिव AgCl when treated with excess of AgNO3 एक्सेस है। ओके, समझ आ गया, AgNO3 गिव, अब क्या देगा यहाँ पे, HNO3 देगा प्लस, अरे भाई AgCl निकल गया तो क्या देगा, ये HNO3 देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HCl प्लस AgNO3 गिव्स HNO3 प्लस AgCl। अब AgCl का जो आपको जो ग्राम में जो वैल्यू वो भी दे दिया, इज इक्वल टू 0.1434 ग्राम। ओके, अब मैं आपको बता दूं AgCl का जो मोलर मास होता है वो 143 के आसपास ही होता है, 143 के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 143 के आसपास। मतलब ये आपका कहीं ना कहीं 0.1 मोल दिया है, नहीं 0.1 में नहीं, 0.001 मोल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखने से लग रहा है आपको। एनीवे मैं बताता हूँ आपको। तो बोल रहा है कि द नॉर्मेलिटी HCl सॉल्यूशन इज, अच्छा मुझे बताइए, मुझे आप बताइए कि नॉर्मेलिटी निकल गया, आपको क्या चाहिए, ये इसका वॉल्यूम में दे दिया आपको 10 ml, बताइए 10 ml का वॉल्यूम में दे दिया। अब इसका वॉल्यूम आपको पता है तो क्या चाहिए, क्या आपको मिल जाएगा तो आप इसका नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। सबसे पहले नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर ऑफ HCl कितना होता है, 1 होता है, ये मैंने बता रखा है। मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में सेम है, HCl का मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है। अगर मैं मोलैरिटी निकाल लूँ तो नॉर्मेलिटी में निकल जाएगा। अब मुझे आप बताइए कि HCl का मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, HCl का मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स में निकल गया तो जाहिर सी बात है कि मेरा मोलैरिटी निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, ओ इसका मतलब समझिए, इस इक्वेशन का मतलब समझिए, इस इक्वेशन का बस मतलब समझिए। 1 मोल ऑफ HCl when reacts with 1 mole of AgNO3 gives HNO3 plus AgCl। ओके, इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्सेस ऑफ AgNO3, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पे HCl है। ओके, इसने क्वेश्चन बोल दिया एक्सेस ऑफ AgNO3, मतलब ये बहुत एक्सेस में है, मतलब ये यहाँ पे पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा बाद में, बस मैं इतना बता दूं, द रिएक्टेंट विच इज फुली कंज्यूम्ड, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है। इतना जान लीजिए कि इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, क्योंकि कैसे हमें पता चला सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कि ये क्वेश्चन बोल दिया एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ये बच जाएगा। तो समझिए पहले 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ Ag3 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ HNO3 टू गिव 1 मोल ऑफ AgCl। समझ में आ गया। तो 1 मोल देगा 1 मोल ऑफ AgCl। सिमिलरली अगर यहां से मैं मोल निकालू, जितना मोल्स इधर आएगा उतना ही मोल्स इसका भी होगा। पहले तो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, और दूसरी बात क्या है कि इसके हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 1 मोल, तो ये तो बच गया है, राइट, तो बच एक्सेस में एक्सेस का जान में क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सेस है, तो ये बच जाएगा और ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके हिसाब से बनेगा। तो 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ AgNO3 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ HNO3 एंड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ AgCl। इससे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ तो उतना ही मोल्स इसका भी होगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकला मोलैरिटी निकल गया, जैसे ही मोलैरिटी निकला वैसे नॉर्मेलिटी निकल गया, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इन दिस केस इज सेम। व्हाई? बिकॉज द एन फैक्टर इज सेम। ओ समझ आएगा। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, आपको 0.1434 डिवाइडेड बाई 143 ग्राम पर मोल। ग्राम क्या सर आपको याद है सर, इसके इतना सारा कंपाउंड आपको याद किए हैं? ओ
मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनको आपको याद होना चाहिए। दुनिया का सारा कंपाउंड को तो मुझे भी याद नहीं है, सच बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कंपाउंड को तो याद होना चाहिए ना, वो किसको पता होगा? एक हमें पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाता है, तो इसलिए एक्सपीरियंस काम आता है। तो मैं एक चार्ट दे दूंगा जिसको आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड का चार्ट दे दूंगा, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार उसी से पूछा जाता है, तो वो आपको याद हो जाता है, एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो 0.1434 ग्राम डिवाइडेड 143 ग्राम पर मोल। ओके, 143 ग्राम बहुत समय क्वेश्चन में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है आपका ग्राम पर मोल, अगर नहीं प्रोवाइड किया है तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उसका पता होना चाहिए। तो 143 ग्राम पर मोल, ठीक, AgCl का। नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हो अगर Ag का आपको पता है तो। एनीवे, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 0.143 मतलब ये आ जाएगा 0.001 आ जाएगा मोल्स, ठीक है। और ये 10 ml है, देख के लग रहा है कि इसका आंसर ये 0.1 के आसपास होगा, क्योंकि सब 0. सब जब मुझे 10 0.1 यही सब दिख रहा है। ओके, मुझे 1 सब जगह दिख रहा है, तो 1 मैं तो देखते ही अगर पता चल जाना चाहिए था कि इसका आंसर 0.1 के आसपास होगा, 0.1 होगा, जो 1 ही में होगा, या तो 0.1 होगा या जो 1 होगा, ये 0.001 होगा, कुछ तो 1 में तो 1 ही तो होगा उसमें, और जान लो। और मुझे बाकी जो 0.32 दिखाई, देख के लग रहा है 0.1 आंसर होगा। एनीवे, फिर मैं उसको बना देता हूँ। ओके, अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, इतना ml है, ठीक है। अब इसका भी कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 1 मोल गिव्स 1, इतना मोल इतना से प्रोड्यूस हुआ होगा। 0.001 जिसका आया है, मोल विल गिव 0.001 मोल ऑफ दिस। अंडरस्टूड, समझ में आपको आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलारिटी, तो ये ml में दिया 10 ml इंटू 1000 करेंगे, 10 इंटू 1000 करेंगे ना कि नहीं करेंगे? ये कितना हो जाएगा, 10 कटा 100 से मल्टीप्लाई 0.1 आपका आ गया इसका मोलारिटी, और यही इसका नॉर्मेलिटी भी है, क्योंकि n फैक्टर क्या है, 1 है। खत्म। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, आई होप कि सबको समझ में आप लोगों को आ गया होगा यहाँ पे। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे लेक्चर को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर 1 देखा होगा। अगर मेरा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो काइंडली हमारे चैनल मिधा जी को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कभी कभी क्या होता है, वीडियो अच्छा लगता है लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, तो उस केस में आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लग रहा है। ओके, और ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊं, जो आपको बहुत टफ लगता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में काइंडली मेंशन करिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।